हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमॉर्टल कल्टीवेटर सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एल्डरमो और हानली के बीच में लड़ाई होती है। लास्ट में एल्डरमो कुछ करता है जिसकी वजह से वो यंग हो जाता है और वो एक टेल्समैन को हानली के सर के ऊपर मार के हानली की सोल को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। वो एक्चुअल में कोशिश कर रहा होता है कि हानली का जो शरीर है वो उसका हो जाए, क्योंकि उसकी जो करंट बॉडी होती है शायद वो उसका साथ छोड़ चली होती है। तो एपिसोड नंबर 11 की स्टार्टिंग होती है। एल्डरमो किसी को पूछता है कि तुम्हारा जो मेथड है वो सच में काम करेगा। तुम्हें पता है मैं अपना सब कुछ रिस्क कर रहा हूँ यहाँ पे। हाल ही सोच रहा होता है किससे बात कर रहा है, तभी कोई आवाज बोलती है कि ऑफ कोर्स ये काम करेगा। हाल बोलते चल क्या रहा है। वो आवाज बोलती है क्या जो 7 गोज साउथ डिवॉल्विंग सुप्रीम टेक्निक है वो कभी फेल हुई है। हाल ही सोच रहा होता है कि एल्डरमो की आवाज नहीं है, कोई और है इस स्टोन हाउस में। एल्डरमो बोलता है कि पॉइंट क्या होगा अगर ये फेल होगी लास्ट में, तो मैं करूंगा क्या अगर तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे, क्योंकि मैं वही इंसान हूँ जिसने तुम्हें मारा है, तो तुम ऑब्वियसली मेरे अगेंस्ट में नहीं होगे। वो आवाज बोलती है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। मैंने ब्लड ओथ ली है अपने पेरेंट्स की जिंदगी के ऊपर, मेरी फैमिली मेरे क्लैन के ऊपर, क्या तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो। हाली सोच रहा होता है कि ये भी विक्टिम है इसका, पर अगर इसने अपनी फैमिली की जिंदगी के ऊपर कसम खा ली है तो शायद ये जरा भी इनोसेंट खुद भी नहीं होगा। एल्डरमो बोल रहा होता है मैं तुम्हें एक लास्ट टाइम रिमाइंड करता हूँ, यू जीटोंग, तुम्हारी बॉडी खत्म हो गई थी, तुम्हारी सिर्फ सोल ही बची हुई है। तो अगर कुछ भी हुआ मुझे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। यूजी टोंग बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगा, और ऊपर से क्या तुम दोबारा कर सकते हो अपने इस लाइफ एसेंस के, मतलब जो बचा हुआ उससे कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो विश्वास करो अगर मैं झूठ बोलूंगा तो जितने मेरे क्लैंसमैन है वो बहुत बुरी मौत मरेंगे। हाल ही ऐसे बोल रहा होता है कि मत मानो डॉक्टर मोस की बात, पर मान ही जाता है वो। यू बोल रहा होता है अब तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट्स के साथ बॉडी है तो तुम्हारा जो रास्ता है इमोर्टैलिटी का वो साफ है। अब तुम्हें कोई भी एज, बीमारी या फिर साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तुम आम आदमी से ज्यादा जियोगे। एल्डम बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी कॉन्ग्रेचुलेशन को एक्सेप्ट करता हूँ, चिंता मत करो, जब मैं अपना कंप्लीट कर लूंगा तो मैं तुम्हारे लिए भी शरीर ढूंढ दूंगा जिसके पास स्पिरिचुअल रूट्स होंगी। यू बोलता है कि शुक्रिया, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, हर एक कल्टीवेशन मेथड। हाली सोच रहा होता है कि मैं अभी भी यहाँ पे हूँ, क्यों तुम मेरी बॉडी के बारे में ऐसे बात कर रहे हो, मुझे खड़ा होना पड़ेगा। वो पूरी कोशिश कर रहा होता है पर नहीं हिल पा रहा होता, वो वैसे पड़ा होता है। एल्डमो हंसता हुआ बोलता चलो स्टार्ट करते हैं। वो हाली को बिठा देता है। हाली सोच रहा हो तो मैं करूँ क्या, मैं तो हिल ही नहीं पा रहा हूँ। एल्डमो को एनर्जी नीचे फेंकता है और वो कुछ पढ़ रहा होता है। एल्डमो की उस चैंटिंग से हाली को नींद लग पड़ी होती है। हाली कंट्रोल कर पा रहा होता है, मतलब नहीं कर पा रहा होता है, वो ऐसे ही बेहोश हो जाता है। तभी हमें किसी मतलब यूनिवर्स का सीन दिखाया था, वहां पे एक ग्रीन लाइट होती है और तभी वहां पे एक येलो लाइट आ जाती है। जो येलो लाइट होती है वो ग्रीन लाइट को काटने की कोशिश कर रही होती है, जो ग्रीन लाइट होती है वो येलो लाइट को खा जाती है पूरे तरीके से। और तभी एक और ग्रीन लाइट आ जाती है, वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को काट रहे होते हैं। एंड में एक ग्रीन लाइट जीत जाती है और दूसरी को भगा देती है। एक्चुअल में पता नहीं क्या होता है, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। शायद वो फाइटिंग हो रही होती है सोल्स के बीच में और उसमें शायद हानली जीत जाता है। हमें हानली दिखाई देता है जो कि कोशिश कर ही रहा होता है नहीं सोने की, और फिर वो एकदम से जाग जाता है। वो खड़ा होकर बोल रहा होता है कि ऐसे लगा मुझे कि मैं करंट मार के खड़ा हुआ। वो एल्डरमो की तरफ देखता है, वो सोच रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं करने दे सकता हूँ इसे कि खुद को पैरालाइज, मतलब मेरे को पैरालाइज नहीं करे ये, उसके लिए मुझे इसे रोकना पड़ेगा। ये अच्छी बात है, मेरे पास अभी भी बैकअप प्लान है। वो एल्डरमो की तरफ देखता है। एल्डरमो पूरी तरीके से जम गया होता है। हाली सोच रहा होता है क्या ये मर गया। एल्डरमो हिल नहीं रहा होता है। हाली सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है, डॉक्टर मो ऐसे मर गया, जिंदा रहने के लिए इतनी ज्यादा लड़ाई लड़ी इसने पर ये इतनी आसानी से मर गया, विश्वास ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं अभी भी जिंदा हूँ। और ऊपर से वो जो टेल्समैन था वो भी गायब हो गया। कैंडल्स भी ज्यादा नहीं जली हैं तो इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, पर जो जेमस्टोन्स थे वो खत्म हो गए। क्या रिचुअल फेल हो गया। तभी से कोई मतलब आवाज सी आती है। हाल बोलता कौन है, तभी उसे ग्रीन सी लाइट दिखाई देती है। हाल काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, फिर वो समझ जाता है सिचुएशन को और उस ग्रीन लाइट के पास जाके बोलता है मुझे लगता है कि अब टाइम है कि हम एक दूसरे को अच्छे से जान ले। तुम यूजी टोंग हो गया है ना। यू बोलता है कि तुमने गैस कर लिया। वेल यही एक्सपेक्ट कर सकते हो मैं मो के डिसिबल से। हाल ही बोलता है अब वेल मुझे लगता है कि तुम्हें एक्सप्लेन कर देना चाहिए। वो बोलता है कि तुम क्या जानना चाहते हो। हाँ लेवल तुम कौन हो, तुम्हारा क्या रिलेशनशिप था एल्डरमो के साथ, तुम क्या प्लान कर रहे थे। यू सोच रहा होता है कि इंसान इतना शांत कैसे हो सकता है, अभी मरते मरते बचाइए, और इसे देख के लग रहा है कि इसे फर्क ही नहीं पड़ता है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। यू बोलते ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरह विक्टिम था, मैं एक कल्टीवेटर्स की फैमिली में से एक कल्टीवेटर हूँ, मेरे पास मतलब सिचुएशन खराब हो रही थी मेरे लिए, तो मैं पूरी दुनिया में
में घूम रहा था, पर मैं कुछ ज्यादा बेवकूफ था और एक डिवाइन हब की लड़ाई की वजह से मेरे को काफी ज्यादा चोटें आ गई थी। जैसे मैं भागा मुझे मो मिला, वो भी काफी ज्यादा चोटों से भरा हुआ था और एक तरीका ढूंढ रहा था ठीक होने के लिए, पर मैं कुछ ज्यादा बेवकूफ था। उसने मुझे मार दिया क्योंकि उसे डिवाइन हब चाहिए थी, पर मैं इतनी आसानी से मरना नहीं चाहता था। मैंने अपना खून इस्तेमाल कर दिया जिसकी वजह से मैंने एक ब्लड साउल कर्स एरो शूट किया उसके ऊपर। फिर मैंने एक अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया जिससे मैंने अपने शरीर को छोड़ा और इसके शरीर के अंदर चला गया। मैं इसके शरीर के अंदर जाना तो वेल बचने का एक तरीका था। जब मैंने इसे देखा कि हर दिन ऐसे ही बूढ़ा होता जा रहा है तो मैंने ये चीज रियलाइज की कि कुछ गलत है। ये ऐसा हो रहा था कि वेल मैं इसके अंदर गया तो चीजें खराब हुई। ऐसा होता है कि कल्टिवेटर्स को मॉडल्स की बॉडी में नहीं जाना होता है, वो सिर्फ उसी के अंदर जा सकते हैं और जो उनसे कमजोर हो। और दूसरी बार सोल को पोजेस करने की कोशिश करें तो तुम सच में मर जाओगे। ये 3 रूल्स हैं पोजेशन के। तो मैं वेल मो की बॉडी के अंदर फंस गया था। मेरे पास कुछ तरीका नहीं था तो मुझे मो को सब कुछ बताना पड़ा और इसके साथ काम करना पड़ा एक नए शरीर को ढूंढने के लिए। जब ये सक्सेसफुल हो गया तो ये मेरे लिए नई बॉडी ढूंढता अगर होता तो। एक ऐसा मॉडल ढूंढना था जिसके पास स्पिरिचुअल रूट्स होती, पर वो चीज इम्पॉसिबल होती है। पर इससे तुम मिल गए और बाकी तुम्हें पता ही है कि क्या हुआ। हाली बोलता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि डॉक्टर मो मरे कैसे। यू बोल रहा होता है कि कॉम्प्लिकेटेड है। उसने वेल गलत जज कर दिया जो तुम्हारे इटर्नल स्प्रिंग गार्ड्स हैं उसको, और वो वेल तुम्हारी ताकत को मैच नहीं कर पाया। वो खुद मारा गया तुम्हारे हाथों और तुम्हारे शरीर के तुम्हारे सोल के हाथों। हाली बोल रहा होता है कि तुम भी फॉलो कर रहे थे ना उसे जैसे वो मेरी बॉडी के अंदर गया था। यू कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, फिर बोलता है कि हाँ मतलब मैंने सोचा था कि तुम और डॉक्टर मो साथ में मर गए। मैं तुम्हारी बॉडी को वेस्ट नहीं करना चाहता था तो मैंने सोचा मैं फॉलो कर लेता हूँ। हाली बोलता है कि तुमने सोचा, मुझे लग रहा है तुमने सब कुछ प्लान किया था। यू मुझे लगता है तुमने डॉक्टर मो को बताया नहीं कि पावर का डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है। तुमने सोचा था कि डॉक्टर मो अपनी साउल डिवॉल्विंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे मेरे 4th लेवल इटर्नल स्प्रिंग गार्ड्स के अगेंस्ट में, फिर हम दोनों मर जाते तो तुम जीतते लास्ट में, है ना। वो चुप होता है पहले, फिर बोलता है कि पहले तो हाँ चला ऐसा था, बट मैं तुम्हें सिंसियरली कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। तुम काफी ज्यादा तेज दिमाग के हो, मो से काफी ज्यादा तेज। तुम सही हो, मैंने सब कुछ प्लान किया था। मो ने ऐसा क्या सोच लिया कि एक ऑर्डिनरी सा मोर्टल उसके पास राइट्स हैं मेरे बराबरी के। उसने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था मुझे बेवकूफ बना के, तो कोई तरीका ही नहीं था मैं उसे छोड़ देता ऐसे ही। पर तुम अलग हो, तुम्हारे पास वो चीज है, तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट्स हैं, तुमने इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स को कल्टीवेट किया है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें इमोर्टैलिटी के रास्ते पे लेके जाऊंगा। तुम बताओ क्या चाहते हो तुम। हाली बोलता है कि मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही है। वो पूछता है पूछो। हाली बोलता है कि कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, मैंने डॉक्टर मो की सोल को खा लिया है और तुम्हारी सोल के हिस्से को भी। मेरे को सर दर्द हो रही है। यू बोलता है मैंने सोचा तुम कुछ इंपॉर्टेंट पूछोगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सोल्स गायब हो जाएंगी। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। हाली बोलता है ठीक है। यू सोच रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि ये एकदम से ऐसे मान जाएगा मेरी बात को। हाली बोलता है ठीक है, मैंने मतलब कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे कल्टीवेटर के साथ काम करूंगा। अगर हम साथ ही हैं तो तुम एक छोटा सा मेडिकल एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो मेरे साथ। वो हैरान होकर बोलता है क्या। हाली उसके ऊपर कुछ ब्लैक कलर का लिक्विड फेंक देता है। यू बोल रहा होता है तुम कर क्या रहे हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि तुमने मेरे ऊपर हमला किया। वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और यू की तरफ जा रहा होता है। यू बोलता है मतलब हाली बोलता है कि मेरी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्वॉर्ड है, मैंने काफी ज्यादा पैसा खर्चा इसके ऊपर, मैंने इसे एल्डर मो के लिए प्रिपेयर किया था। यू काफी ज्यादा डरा होता है और चिल्ला रहा होता है। हाली यहाँ वहाँ स्लैशेस करता है। यू बोलता है कि तुम मुझे क्यों मार रही हो, क्यों। हाली बोलता है मैं कभी भी उसके साथ काम नहीं करूंगा जिसने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में कसम खाई थी, मतलब ब्लड जो कसम थी वो खाई थी। मैं ऐसी मिस्टेक्स नहीं करूंगा जो डॉक्टर मो ने की हैं। मतलब वो 4 स्लैशेस उसने यू के ऊपर किए होते हैं। वो जैसे रूम के बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है तो यू की आत्मा पूरे तरीके से वहां से गायब हो जाती है। हाली सोच रहा होता है कि उसकी आत्मा चली गई, यू गायब हो गया इस दुनिया से। ये सब कुछ उसी वजह से हुआ क्योंकि एल्डर मो ने वेल कैंडल्स को बुझा दिया था जैसे वो रूम के अंदर आया। शायद जो लाइट है वो सोल्स के अगेंस्ट में काम करती है और जैसे इसने दरवाजा खोला तो गायब हुई ना उसकी आत्मा। वरना 5 पॉइजन मिक्सचर और जो मेरी ये डैगर था वो तो हरा ही नहीं सकता उसे। वो फाइनली शांति की सांस लेता है और बोलता है कि मैं फ्री हो गया। इतने से सालों के बाद मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, जो डार्क क्लाउड्स थे मेरे सर के ऊपर वो गायब हो गए, मैं फ्री हूँ। अब उसके पास कुछ होता ही नहीं करने के लिए। हाली के वर्ड्स तो एक तरीके से चिल्लाने वाली चीज हो जाती है, पर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जो होता है लाइक स्लेव डॉक्टर मो का वो अंदर आता है। हाली सोच रहा होता है कि मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया तो मैं तो इसके बारे में भूल ही गया। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, आप नेक्स्ट लाते हैं कुछ दिनों में। तब तक के लिए आप लाइक कर दो इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे। बाय।